हेलो एवरीवन। और आज का मेरा लेक्चर है कर्व ट्रेसिंग पर। तो इंटीग्रल कैलकुलस के पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्वाड्रेचर्स के बारे में पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व्स। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जहां पर हमें कर्व ट्रेसिंग और फिर एरिया निकालने के लिए बोला गया था, यानी कि उसने कर्व की इक्वेशन दे दी थी, सीधा सीधा कहा कि पहले उसको ट्रेस करो और फिर इसका एरिया फाइंड करो। तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने एक दो लेक्चर बीच में कर्व ट्रेसिंग के डाल रहा हूं उसमें, ताकि आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग क्लियर हो जाए, फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस की क्वेश्चन और अच्छे से कर सकें। तो कर्व ट्रेसिंग करते समय हमें 5-6 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, और इन 5-6 पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद ही हम किसी कर्व को ट्रेस कर पाते हैं। जैसे पहला है सिमेट्री, कि जो हमारा कर्व है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जनरली ये कहा जाता है कि अब हमारा एफ एक्स वाई, सपोज कीजिए ये किसी कर्व की इक्वेशन है, एफ एक्स वाई बराबर 0, ये हमारा कोई कर्व है। तो अगर इफ डिग्री ऑफ x इज इवन, अगर ये x की डिग्री इवन है तो इसका मतलब है जो सिमेट्री होगी हमारी वो y एक्सिस में होगी। अगर x इवन है तो सिमेट्री y एक्सिस में, और इफ डिग्री ऑफ y इज इवन, और अगर y की डिग्री इवन होगी तो सिमेट्री होगी हमारी x एक्सिस में, यानी कि उल्टा चलेगा। अगर x इवन है तो सिमेट्री कहां शो करेगा, y में, और अगर y वन है तो सिमेट्री शो करेगा x में। अब देखिए, जैसे एक जनरल छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं अच्छे से काफी। सपोज कीजिए एक नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये पैराबोला किस तरीके से बनता था, इस तरीके से। ये तो हम अपने +2 से जानते हैं इसको। तो देखिए y में इवन है तो कहां सिमेट्री आई, x एक्सिस के अबाउट। वही अगर पैराबोला होता x स्क्वायर बराबर 4ay, तो सिमेट्री कहां आती है, y एक्सिस के अबाउट। सिमेट्री आती है y एक्सिस के अबाउट। इसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है वैल्यू, मतलब कि जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए जनरली आपको करना है कि अगर f 0,0 इक्वल आ जाता है 0 के, तो कर्व ओरिजिन से पास होगा। अगर 0 नहीं आता तो ओरिजिन के पास नहीं होगा। जैसे यहां पे अगर x और y 0 करते तो 0 ही आएगा। देखिए दोनों ही कर्व ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और अगर नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा। सेकंड, टेंजेंट एट ओरिजिन, कि भाई अब ओरिजिन पर टेंजेंट्स किस तरीके से निकाले जाएंगे। तो देखिए अगर कर्व ओरिजिन से पास होगा तो वहां पर टेंजेंट बनेगा, और अगर वो ओरिजिन से पास ही नहीं होगा तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये केवल आप तभी निकालेंगे जब कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा। अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा तो इसका मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन हमें देखना ही नहीं है। तो अगर ओरिजिन पर देखें टेंजेंट, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आपके जो कर्व की इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। जैसे कि यहां पर y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हो गई, 4ax। x में डिग्री कम है, छोटी है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारी 4x है। अगर इसको हम 0 के इक्वेट करें 4x को, तो क्या आ गया, x बराबर 0, यानी कि y एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस है ये खुद ही क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। इसी तरीके से लोएस्ट डिग्री टर्म यहां क्या है, 4ay। तो 4ay को 0 के इक्वल अगर कर दिया जाए तो y बराबर 0, यानी कि x एक्सिस। तो यहां पर लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हो, जो यहां पर टेंजेंट क्या हो गया एट ओरिजिन, x एक्सिस। तो टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल। इसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि भाई जो हमारा कर्व है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां कर रहा है। तो एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की कंडीशन हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट आएगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम वाई बराबर 0 पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वाई एक्सिस पर हमें पता है वो पॉइंट आता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एफ एक्स वाई में एक्स बराबर 0 रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या होते हैं कि कर्व अगर हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है तो जो
टेंजेंट उसके बनेंगे एट इनफाइनाइट, वो कहलाते हैं एसिम्प्टोट। तो मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कर्व ट्रेसिंग में, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में, वो पैरेलल एसिम्प्टोट के केस हमारे पास आते हैं। ऑब्लिक उसके एसिम्प्टोट के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, उसके जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से। लेकिन पैरेलल एसिम्प्टोट का मैं केस आपको बता देता हूं कि सपोज कर लीजिए कि जो हमारा फंक्शन है कर्व का, इसकी डिग्री है n डिग्री का हमारा ये है यहां पर। तो अगर xn और yn दोनों ही हमें फंक्शन में मिल रही है टर्म्स, xn वाली टर्म भी मिल रही है, yn वाली टर्म भी मिल रही है, तो पैरेलल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका केस जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब हम देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका तो बहुत रेयरली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके। 99% केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें पैरेलल एसिम्प्टोट का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद अगर xn नहीं है, xn नहीं है, तो xn-1 के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देंगे हम। अगर ये हमारे पास नहीं है तो 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमें एसिम्प्टोट मिल जाएगा जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के। अगर xn-1 भी एब्सेंट है तो xn-2 के कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट करेंगे। इसी तरीके से y के लिए चलेगा। अगर yn नहीं है तो yn-1 के कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट करेंगे, तो पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगा अबाउट y एक्सिस। और अगर yn-1 भी नहीं है तो yn-2 को लेंगे, तो वहां पे हमें इस तरीके से मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके बाद आता है आपका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बताता है कि भाई हमने जो कर्व बनाया है अपना, अब सपोज कीजिए आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। अब तक जैसे सिमेट्री में मैंने लिखा था कि अगर x इवन डिग्री में है तो सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट, y अगर इवन डिग्री में है तो सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के अबाउट। तो जनरली सिमेट्री या तो x एक्सिस y एक्सिस में होती है, या फिर सिमेट्री होती है x बराबर y इस लाइन पे। तो उस केस में क्या होगा, x की डिग्री भी इवन, y की डिग्री भी इवन, तो सिमेट्री आ जाएगी, और इक्वल, तो सिमेट्री आ जाएगी अबाउट लाइन x बराबर y। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो जैसे कि सर्कल है तो यहां देखिए x की डिग्री भी इवन 2, y की डिग्री भी इवन 2, दोनों की डिग्री इवन है, सेम है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा एट लाइन x बराबर y के। तो देखिए इस तरीके से सर्कल बना, और यहां पर ये कट करेगा a,0 पे, x एक्सिस को इधर -a,0 पे, यहां पर 0,a पे, और यहां पर 0,-a पे, y डैश y x। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कहता है कि भाई हमने ये तो बता दिया कि भाई ये a,0 और -a,0 तक है, तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस इस चीज को प्रूव करता है कि भाई ये कर्व जो है, सर्कल जो है, ये इस पॉइंट के पीछे की तरफ नहीं है और इस पॉइंट से इधर की तरफ नहीं है। ये आपको वैलिडेशन देता है कि भाई जो आपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो पॉइंट निकाले हैं यहां पर कि इतनी इतनी जगह पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये जो आपका कर्व है ये केवल इतना ही है, ना उसके उधर ना उसके इधर। तो ये वैलिडेशन देता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो समझ गए, 5-6 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहली सिमेट्री, कि भाई x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, या एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेकंड, ओरिजिन पर पास हो रहा है या नहीं, तो कंडीशन मैंने बता दी कि भाई फंक्शन की वैल्यू में x और y दोनों की जगह 0 रख देंगे। अगर 0 आ गया तो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 नहीं आया तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। जैसे यही है, अगर यहीं पर a और x और y दोनों को 0 रख दिया जाए तो 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो देखिए ये कर्व ओरिजिन से पास भी नहीं हो रहा। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन, भाई अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो टेंजेंट वहां बनेगी ही नहीं, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताए लोएस्ट डिग्री टर्म जो होगी उसको उठाकर 0 के इक्वल कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई ओरिजिन पर इसकी क्या टेंजेंट है। उसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि आपका ये जो कर्व है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x एक्सिस और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, x एक्सिस के लिए y बराबर 0 रख देंगे तो x का पॉइंट आपको मिल जाएगा, y एक्सिस के लिए x बराबर 0 रख देंगे तो y का पॉइंट आपको मिल जाएगा। एसिम्प्टोट,
एसिम्टोट्स मैंने बता ही दिया कि भाई इस तरीके से हम एसिम्टोट इसके कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत जनरल सा काम है, छोटा सा काम है, एक एग्जांपल के से समझते हैं इसको कि किस तरीके से हमें इसको करना है आगे। अब जैसे कि सामने एक क्वेश्चन है कि ट्रेस द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स वेयर a इज अ कांस्टेंट। अब हमें इस कर्व को ट्रेस करना है, तो सबसे पहले यहां पे हम कार्टेशियन ड्रॉ कर देते हैं, साथ के साथ इसको बनाते चलेंगे जैसे जैसे हमारी कंडीशंस आती जाएंगी। तो अब देखिए यहां पर सिमेट्री अगर देखें तो इवन पावर किसकी है, y की। x की देखिए कहीं भी आप कितने भी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी कर लीजिए, x की पावर तो यहां पर सॉल्व, इसको कितना भी सॉल्व कर लें x की पावर तो इवन होगी नहीं, y की पावर इवन रहेगी। तो सिमेट्री आ गई अबाउट x एक्सिस। भाई अगर y की पावर इवन है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आएगी। सेकंड, इसके बाद क्या देखना है, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना है। तो अगर यहां पर हम x और y को 0 रख देते हैं, देखिए 0 तो ये कितना आएगा f 0, 0 तो ये इक्वल हो जाएगा 8a क्यूब के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ठीक। तीसरा, अगर ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा तो टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एक्सिस्ट। टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एक्सिस्ट, तो ओरिजिन पे टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट कि भाई एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो y को 0 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये हो जाएगा पुट y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर x, यानी कि 4a स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 8a क्यूब। तो यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2a। तो यानी कि x एक्सिस को कट करेगा एट 2a, 0। अब y एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, पुट x बराबर 0। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि इंफिनिटी। तो यानी कि y एक्सिस को इंफिनिटी पे टच करेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आया आपका ये, यहां हो गया पॉइंट 2a, 0। तो आपका जो कर्व आएगा देखिए कैसा आएगा, y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, इंफिनिटी पे। इस तरीके से। अब हम बात करते हैं एसिम्पटोट्स की। अब यहां देखिए कर्व की डिग्री कितनी है, सेकंड डिग्री का कर्व है, तो y स्क्वायर तो प्रेजेंट है, x स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है। तो जब x की पावर n प्रेजेंट नहीं होती तो क्या करते हैं, n माइनस 1, यानी कि x की पावर 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0 के, इक्वल करते हैं, तो हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाता है। तो एसिम्पटोट पैरेलल x एक्सिस किस तरीके से लिखा, अब x की पावर 1 है तो यहां कितना है y स्क्वायर, और इधर कितना है x का कोएफिशिएंट, ये अंदर जाके हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, इमेजिनरी, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू इमेजिनरी, एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी आ रहा है। अब देखते हैं y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं। तो अब देखिए डिग्री कितनी 2, y स्क्वायर प्रेजेंट है, तो एसिम्पटोट पैरेलल y एक्सिस। तो इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y दैट इज अब y स्क्वायर टू 0। अब यहां तो y स्क्वायर ही है, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x, तो क्या आ जाएगा, मींस y एक्सिस। तो y एक्सिस खुद ही इसका एसिम्पटोट होगी पैरेलल टू y एक्सिस।
यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बाद ये क्लियर हो गया, इसको रब करते हैं। अब देखेंगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस किस तरीके से निकालना है इसका। 6 पॉइंट, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि ये जो हमारा कर्व हमने बनाया है, कहीं ये इस पॉइंट के पीछे है, इधर की तरफ तो नहीं है ओरिजिन से। तो यहां पे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ये 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगी, सिंपल सी चीज है। अब पहला पॉइंट रखते हैं इधर की तरफ वाला, तो अगर मैं रखता हूं एट x बराबर 0, तो ये इंप्लाई कर रहा है y इक्वल्स टू इंफिनिटी, ओरिजिन पे नहीं है। अगर मैं रखता हूं ओरिजिन से इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से, तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, तो इसका मतलब भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो हो नहीं सकता। अब इस 2a, 0 से पीछे देखते हैं, पहले 2a पे देख लेते हैं। 2a पे अगर देखें तो y कितना हो गया, 0, और अब 2a से अगर पीछे देखें 3a, तो अगेन y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, कि भाई कर्व क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी हो गया। तो इसका मतलब जो कर्व की वैल्यू है वो आपके 0 से लेकर 2a तक, इस तरीके से। तो ये है आपका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन, तो देखो कितने आराम से इजीली हमने एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हुए कर्व को ट्रेस कर लिया। तो अब बात करते हैं थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, इसका थोड़ा टिपिकल सा नोड या कस्प का कोई। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, एक एक करके एक एक पॉइंट को उठाते हुए चलना है, और ये आपका ट्रेस हो जाएगा कर्व इजीली। अब जैसे कि ये है, इसने क्वेश्चन दे दिया हमें कर्व की और कहा इसको ट्रेस करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स, हमें इस कर्व को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले अगर सिमेट्री की बात करें तो देखिए, अगर सिमेट्री की बात करें तो y की पावर इवन है 2, लेकिन x की पावर क्या है, एक्स क्यूब। अगर यहां जाएगा तो 2a एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। तो भले ही यहां पे हमें इस तरीके से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि हमने कहा कि भाई जिस वेरिएबल की पावर इवन होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहां आप कहेंगे कि भाई यहां x की पावर 4 भी तो है, लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि x की पावर 3 भी तो है। अगर वेरिएबल जितनी बार आ रहा है उसकी पावर उतनी ही बार अगर इवन है तो डिसाइड किया जाएगा। जैसे यहां पे हमने माना कि चलो x की पावर 4 इवन आ गया, लेकिन x की पावर 3 भी है, तो इस वजह से सिमेट्रिसिटी इस पे डिपेंड ना करके इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि y एक बार आ रहा है और एक ही बार में उसकी पावर इवन है, 2। तो सिमेट्रिसिटी अब कहां हो गई, अबाउट एक्स एक्सिस, कि भाई जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेकंड पॉइंट कि भाई ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा। अगर यहां x और y की जगह अगर 0 रखें तो जाहिर सी बात है 0 f0,0 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड, टेंजेंट सेट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टेंजेंट कैसे निकलेगा कि लोएस्ट डिग्री टर्म। अब इस इक्वेशन में देखें तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये, उसको 0 के इक्वेट करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 को इक्वेट करना है, तो मैं टेंजेंट अबाउट ओरिजिन मिल जाए। अब देखते हैं इसका टेंजेंट जस्ट ओरिजिन, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, इसको अगर 0 के इक्वेट करते हैं तो y बराबर 0, तो इसका मतलब दो टेंजेंट आएंगे यहां पर जो कि रियल है, तो ये क्या है, कस्प एट ओरिजिन, ओरिजिन पर क्या बन रहा है, कस्प। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां कट करेगा। तो इसमें रखते हैं अगर हम x बराबर 0 रखें तो जाहिर सी बात है y भी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, क्योंकि x बराबर 0 रखा तो पूरा का पूरा 0। और अगर y को 0 रखें तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो x बराबर 0 होगा या फिर x बराबर 2a होगा। इसका मतलब ये y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, केवल x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस को केवल ओरिजिन पे कट कर रहा है। फिफ्थ, एसिम्पटोट्स की अगर बात करें तो थर्ड डिग्री का है, ये हमें दिख गया यहां पे क्वेश्चन की, नहीं सॉरी, फोर्थ डिग्री का है।
इसका है 4th डिग्री का, तो 4th डिग्री प्रेजेंट है। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका तो कोफिशिएंट 1 है, वो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इसको 3rd डिग्री का कोफिशिएंट कितना आ गया 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, x बराबर 2a, ये तो आ गया टेंजेंट एट पॉइंट दिस, और x टू पावर 4 को 0 करें तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल हमें कोई एसिम्पटोट नहीं मिल रहा है, और इसी तरीके से y एक्सिस के पैरेलल भी यहाँ पर कोई एसिम्पटोट नहीं है। अब अपना कर्व ट्रेस करते हैं, देखिए किस तरीके से हम करेंगे इसको, बहुत सरल सा काम है क्योंकि सारी चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। 0 x डैश y y डैश, देखिए कस्प जनरली ऐसे बनता है ओरिजिन पर ऐसे, लेकिन ये क्या है कि ये कट कर रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इस तरीके से बनेगा। 2a, 0, और ये आ गया इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरीके से, तो ये हमारा कर्व है जिसकी इक्वेशन है। छोटा सा एग्जांपल था, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमें असिम्पटोट भी अच्छे से असिम्पटोट मिले ताकि मजा आए असिम्पटोट निकालने में भी। अब जैसे कर्व है कि ट्रेस द कर्व दिस, तो यहां हम देख रहे हैं y स्क्वायर है x स्क्वायर है, लेकिन यहां जाकर क्या बन जाएगा x क्यूब, तो सिमेट्री केवल y स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, तो सिमेट्री कहां गई अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट हमें सिमेट्री मिल गई। सेकंड पॉइंट ओरिजिन को पास करेगा, हाँ करेगा, x और y को 0 रख दीजिए तो आपको 0 ही मिलेगा, तो हाँ ये ओरिजिन को पास कर रहा है। थर्ड, अब अगर ओरिजिन को पास कर रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकलेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा यहां पर, देखिए एक तो बनेगा यहां से और एक बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक, ए से ए कैंसिल हुआ तो ये क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मींस वाई बराबर प्लस माइनस एक्स, यानी कि दो रियल और डिस्टिंक्ट, पहले केस में क्या आ रहे थे y बराबर 0 और y बराबर 0, यानी कि दो रियल तो थे लेकिन सेम थे, तो क्या था कस्प, लेकिन दो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल है और अलग अलग, एक बार प्लस एक्स है एक बार माइनस एक्स है, तो ये बनेगा नोड, ओरिजिन पर आपका नोड बनेगा। फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए इसका, तो हमने ये निकाल दिया टेंजेंट एट ओरिजिन इंटरसेक्शन एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, की कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो अगर y बराबर 0 रख दिया जाए, y बराबर 0 अगर पुट करा जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगी या तो x बराबर 0 होगा या फिर x बराबर a होगा, और अगर x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा y बराबर 0, यानी कि y एक्सिस को केवल ओरिजिन पे टच कर रहा है और उसके अलावा कहीं कट नहीं कर रहा। असिम्पटोट की बात करें अगर, तो देखिए इस कर्व को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 3 डिग्री का कर्व बनेगा ये इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नो एसिम्पटोट अबाउट एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। सेम अगर देखा जाए y एक्सिस का केस देखिए तो y का y स्क्वायर, y क्यूब यहां नहीं है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का ऑप्शन क्या है a, a को 0 के इक्वेट करेंगे क्योंकि a तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि कोई भी पैरेलल एसिम्पटोट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब देखना है हमें एरिया ऑफ रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस से पहले हम अपना कर्व बना लेते हैं, जो हमारा बना उसके बाद चेक करेंगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अब तक की जो हमारे पास गिवन इन्फो है उसके हिसाब से यहां एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है a, 0 और ओरिजिन, कर्व हमारा केवल इन्हें कट कर रहा है, और y बराबर प्लस माइनस एक्स, यानी कि
ओरिजिन पर एक टेंजेंट आएगी ऐसे y बराबर x, और एक टेंजेंट आएगी इस तरीके से y बराबर -x। तो ये हमारा कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ओरिजिन होगी आपकी, देखिए ऐसे इस तरीके से। तो ओरिजिन पर टेंजेंट है, इसलिए हमें पता चला कि भाई इसमें नोड बनेगा इस तरीके का, जो मछली की तरह पूंछ से निकल रही है इसे नोड बोलते हैं, कि इस तरीके से बनेगा। तो ये किसने डिसाइड करा कि भाई जो ओरिजिन पर टेंजेंट आई उन्होंने, ये इस तरीके से यहां निकलेगा बाहर। अब यहां पर इंफिनिटी तक जाएगा ये, तो इस तरीके से ये इसका यहां पे बन गया। और एट इस पॉइंट पर एक टेंजेंट आ जाएगी, अगर इसका कोएफिशिएंट जोड़ के इक्वल कर दिया जाए तो x बराबर a, वो हो गई ये यहां पर टेंजेंट एट पॉइंट। अब रीजन की अगर बात करें तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a। अब देखिए भाई, अगर मैं इसको पीछे की तरफ निकालता हूं, 2a रखता हूं, अगर x बराबर 2a अगर रखता हूं तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि y जो है वो क्या है, इमेजिनरी हो जाएगा। यहां पे साफ साफ दिख रहा है 2a रखने पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। और अगर मैं यहां पर a से जस्ट पीछे, a के पीछे का कोई भी पॉइंट रखा जाए, a+1 रख लीजिए आप, अगर सपोज a+1 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, तो इमेजिनरी होगा। और अगर 2a पर देखूं तो यहां सीधा सीधा कि y बराबर किसके इक्वल हो रहा है मेरा, 0 के। y मेरा 0 के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस है वो केवल 0 से a के बीच में इसका ये यहां पर आपको एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस मिलेगा, यहां पर कि ये इतने रीजन में ही एग्जिस्ट होगा। तो ये हमने नोड को ट्रेस कर लिया। तो अभी आप इसके ऐसे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस करके, उसके बाद हम फिर अगले लेक्चर में इसके थोड़े बड़े और टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोड, कस्प और मल्टीपल पॉइंट्स इन सब के बारे में स्टडी करते रहिए। और आज का लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स और वर्कशीट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके और ज्यादा थोड़े टिपिकल क्वेश्चन और कोशिश और पोलर फॉर्म के भी कुछ कर्व्स ट्रेस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।